आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की रहस्यमय कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। क्या आप जानते हैं गणेश जी और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा क्यों होती है? आखिर क्या है दोनों के बीच में रिश्ता? जब भी हम किसी मंदिर अथवा चित्र को देखते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा के साथ में हमें माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य दिखाई देती है। किंतु हम में से कुछ ही लोग होंगे जिन्हें यह पता होगा कि गणेश जी का लक्ष्मी माता के साथ क्या संबंध है, क्यों इनकी पूजा साथ में होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान थे। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी बीच लक्ष्मी माता के मुख से निकल गया कि बिना उनकी आराधना के किसी का बस नहीं चलता। संसार का हर व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए ही पूजा अर्चना करता है। भगवान विष्णु को समझने में देर नहीं लगी कि लक्ष्मी माता को अपने ऊपर अभिमान हो गया है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का अभिमान समाप्त करने की ठान ली। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता पर कटाक्ष करते हुए कहा, एक स्त्री तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि उसे कोई संतान ना हो। लक्ष्मी माता को कोई संतान नहीं थी, अतः यह सुनकर वह अत्यंत दुखी हो गई और वह वहां से सीधे अपनी सखी पार्वती माता के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। पार्वती जी यह बात बड़ी ध्यान से जानती थी कि लक्ष्मी माता का मन अत्यधिक चंचल है, वह अधिक समय एक स्थान पर नहीं रुकती है। किंतु पार्वती माता लक्ष्मी माता का दुख देख पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी माता को सौंपते हुए कहा, आप इसे अपना दत्तक पुत्र बना लें। यह सुनकर लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, जो भी जातक उनकी पूजा करेगा उसे बिना गणेश की पूजा किए हुए फल की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा लक्ष्मी माता का आसन थोड़ा ऊंचा होता है, वहीं गणेश जी का आसन थोड़ा नीचा होता है, क्योंकि उनका पद एक पुत्र का है। इससे जुड़ी एक और कथा है जिसे मैं आपको सुनाती हूँ। वैकुंठ धाम जहाँ समय थमता है और शांति बहती है, वहीं भगवान विष्णु अपने शेषनाग के आसन पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी माता उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा में लीन थी। चारों ओर कमल खिल रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। यह वैकुंठ का वैभवशाली समय था, लेकिन इस शांति में भी एक रिक्तता थी जो केवल लक्ष्मी जी महसूस कर रही थी। उस दिन वैकुंठ में देवगणों की एक सभा आयोजित की गई थी। ब्रह्मा जी, महादेव, पार्वती, सरस्वती, इंद्र, कुबेर और अन्य देवता सब परिवार आमंत्रित थे। पार्वती जी के साथ गणेश और कार्तिकेय, सरस्वती जी अपने शिष्यों के साथ और ब्रह्मा जी अपने ज्ञान पुत्रों के साथ उपस्थित थे। विष्णु जी के समीप केवल लक्ष्मी जी थी, शांत, सौम्य, परंतु अकेली। सभा में पारिवारिक संतुलन और संतान से संबंधित विचार विमर्श चल रहा था। तभी भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी जी की ओर देखा और कहा, हे लक्ष्मी, तुम संसार को धन, वैभव और ऐश्वर्य देती हो, परंतु क्या कभी सोचा है कि जिस स्त्री के पास संतान ना हो, वह कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, वह पूर्ण कहलाने लायक नहीं है। देखो, पार्वती के दो पुत्र, सरस्वती का ज्ञान कुल, परंतु तुम्हारे पास कौन है जिसे तुम अपना कह सको? यह कहते हुए विष्णु जी मुस्कुराए, पर लक्ष्मी जी के हृदय पर यह वाक्य एक गहरे बाण की तरह लगा। सभी देवताओं के चेहरे पर मौन उतर आया, किसी ने कुछ नहीं कहा। सभा समाप्त होते ही लक्ष्मी जी अपने कक्ष में लौट आई। उनकी आंखें झलक उठी। वह सोचने लगी, मैं केवल सौंदर्य की प्रतिमा हूँ
केवल धन देने की मशीन। क्या मेरे हृदय में जो ममता है वह केवल श्रृंगार बनकर रह जाएगी? क्या मैं माँ नहीं बन सकती? विष्णु जी के शब्द बार बार उनके मन और कानों में गूंज रहे थे। उस रात्रि लक्ष्मी जी ने एक मौन संकल्प लिया। उन्होंने वैकुंठ को कुछ समय के लिए छोड़ने का निर्णय किया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। वे साधारण वेश में थी, ना गहने ना मुकुट, केवल एक सादा लाल वस्त्र। उनका उद्देश्य था, मैं किसी ऐसे को खोजूंगी जो केवल मेरा पुत्र नहीं, मेरे हृदय का उत्तर बन सके। उत्तर दिशा के एक सुंदर वन में उन्होंने देखा एक बालक कमल के फूलों से खेल रहा था। उसके हाथों में मोदक, मुख पर मंद मुस्कान और मूषक के साथ मस्ती करते हुए वह बालक स्वाभाविक रूप से अलग दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं, भगवान गणेश थे। लक्ष्मी जी थोड़ी देर वहीं बैठकर उन्हें देखती रही। उनके हृदय में सहज ममता उमड़ आई। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, हे वत्स्य, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? गणेश जी मुस्कुराए, कहा, आप कौन है माता? आपका स्वर मुझे शांति दे रहा है। लक्ष्मी जी ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, मैं एक नारी हूँ जो माँ बनने की इच्छा रखती है, परंतु उसके भाग्य में माँ बनना नहीं है। क्या तुम मुझे माँ कहोगे? गणेश जी ने कुछ क्षण मौन रखकर कहा, जो स्त्री संतान को जन्म नहीं दे सकती पर स्नेह दे सकती है, वह भी माँ कहलाने की पात्र है। आप मेरे लिए कोई साधारण स्त्री नहीं, आप में से जो करुणा झलक रही है वही सच्ची माँ की पहचान है। लक्ष्मी जी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। हे गणेश, मैं तुम्हें अपने हृदय से गोद लेना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार करोगे? गणेश जी ने कोमलता से कहा, आपने अपनाया है वही पर्याप्त है। आज से मैं आपका भी पुत्र हूँ। एक पुत्र दो माताओं का आशीर्वाद पाकर कभी दुर्भाग्यशाली नहीं होता। उस दिन लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपने आलिंगन से भर लिया और उनके मस्तक पर चंदन लगाया। वह केवल धन की देवी नहीं बल्कि एक माँ बन चुकी थी। कुछ दिन बाद लक्ष्मी जी पुनः वैकुंठ लौटी। इस बार उनके चेहरे पर अलग तेज था, ममता का संतोष था। विष्णु जी ने पूछा, हे देवी, तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, क्या कारण है? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर गणेश जी को सामने बुलाया और कहा, भगवान, आपने मुझे ताना दिया था कि मैं निसंतान हूँ। आज मैं माँ हूँ और यह मेरा पुत्र है गणेश। मैंने इसे गोद लिया है और यह मुझे माँ कहता है। विष्णु जी पहले चकित हुए, फिर सिर झुकाकर बोले, हे लक्ष्मी, मैंने भाव में बहकर आपको चोट पहुँचाई, किंतु आपने अपने हृदय की रिक्तता को जिस वात्सल्य से भरा है वह अद्भुत है। गणेश केवल कैलाश के पुत्र नहीं, अब वैकुंठ के भी नायक हैं। तभी से एक नया धार्मिक नियम बना, लक्ष्मी पूजा कभी अकेले नहीं होती, वह गणेश के बिना अधूरी मानी जाती है। हर दिवाली, धनतेरस, गृह प्रवेश या विवाह, जहाँ लक्ष्मी का नाम होता है वहाँ पहले गणेश का आह्वान होता है। यह केवल पूजन की विधि नहीं बल्कि उस मातृत्व संबंध की स्मृति है जब एक देवी को ताना सुनना पड़ा, परंतु उसने उस पीड़ा को ममता में बदलकर संसार को नया संस्कार दे दिया। कथा का सार, ताने जीवन को तोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं, निर्भर करता है आप पर। माँ वह नहीं जो जन्म दे, माँ वह है जो अपनाए और प्रेम दे। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं, वात्सल्य के वाहक भी हैं। लक्ष्मी जी केवल वैभव नहीं बल्कि संवेदना और करुणा की भी देवी हैं। तो भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी और रहस्यमय घटना पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस टू बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो पहले मिल जाए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी को मेरी राम राम।